यहाँ पे निकालता। ये सभी जानते हैं कि बुद्ध गया की ये धरती बहुत पवित्र धरती है, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने सर्वस्व त्याग करके मानव तृष्णा का निदान, मानव दुख का निवारण किस रास्ते से हो सकता है उसका अनुसंधान करने के लिए ये नदी को पार करके तपस्या के मार्ग को छोड़कर इधर बोध वृक्ष के नीचे आकर के जब संबोधि प्राप्त की तो बुद्ध कहलाया। उस बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले इसी बुद्ध की धरती से, इसी धरती से एक ऐसी प्रज्ञा की ज्योति जलाई जिसने सारे विश्व को जगमगा दिया और विश्व के मानव के अंदर मानवता की भावना जागृत हो गई, जिसके कारण आज कितने देश जो है बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के दर्शन को मानते हैं। मेरा कहना ही है कि यहाँ विश्व के लोग शांति की खोज में आते हैं, उस तथागत के दर्शन करने आते हैं जिसने प्रज्ञा की ज्योति के माध्यम से अंगुलीमाल जैसे डकैत को, विभिन्न जाति के लोगों को, सुनीति जैसे बंगी को, उपाली जैसे नाई को दो शब्दों से अपनी शरण में लिया और जात में समाज की स्थापना करके संघं शरणं गच्छामि का नारा दिया। मैं विगत कुछ दिन से यह देख रहा हूँ कि कुछ लोग महाबोधि बिहार के प्रबंधन एक्ट को बदले जाने की भावना को लेकर के धरना दे रहे हैं। वो मेरी नज़र में जो फॉल्ट है, गैर कानूनी है, डिफॉल्टर है वो। क्यों? मैं 1992 से जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय में इसका चीफ नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, बंदे सुरेश ससाई इसके अध्यक्ष थे। वो मूवमेंट चला 95 में आगे लालू सरकार ने 4 लोगों को मेंबर बनाया। उसमें उस समय मैंने कहा था कि ये आंदोलन तोड़ने की साजिश है, लेकिन हम मैनेजमेंट कमेटी में जाने के बाद भी आंदोलन को जारी रखेंगे और बाहर से भी आंदोलन बराबर हम करते रहेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि 1998 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना, जब से ये एक्ट बना जब से, और आज तक बुद्ध सेक्रेटरी है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बैठ कर के इस बुद्ध गया की पवित्र धरती को जिस तरीके से अशांति के वातावरण में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति एक्ट की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन उसमें नैतिकता होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए, भाषा सभ्य होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की भाषा होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध कहता है प्यार से हम लोगों को जीते, हथियार से तो सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति कलिंग में लाखों लोगों को मारने के बाद भी प्रायश्चित करता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं परेशान हूँ। तो उनका गुरु कहता है, हे अशोक, तेरे अंदर अहंकार की ज्वाला चल रही है, तेरे मन के अंदर हार जीत की भावना जुड़ी हुई है। जब तक तू इसे त्याग कर हार को स्वीकार नहीं करता, तब तक तेरे मन में शांति नहीं आएगी। उस सम्राट अशोक ने बुद्ध के मार्ग को अपना करके अहिंसा का पथ जो अपनाया, सारा विश्व जो है सम्राट अशोक के इतिहास से वाकिफ है। जमीन जहाँ खोदी जाए वहाँ कहीं भी देखो बुद्ध निकलता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जब भारत देश से बाहर जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। भारत के बौद्धों को नहीं, विश्व के बौद्धों को गर्व महसूस करना चाहिए कि एक देश का, लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इससे बौद्धों का ही स्वाभिमान बढ़ रहा है, बौद्धों का ही विश्व में मान बढ़ रहा है। लेकिन हम उस पथ से हट करके अश्लील भाषा को बोल करके, जलील भाषा को बोल करके कि ब्राह्मणों को भगाना है, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, हिंदुओं को बजाना है, ये मंदिर को विकृत कर रहे हैं। आप कोई भी जाके उस मंदिर को जाके देखो, अशोका गिरिड के ऊपर की जो दीवारें हैं, किस तरह से बुद्ध के कल्चर को, बुद्ध के इतिहास को जन्म से लेके मरण तक कहाँ उपदेश दिया, किस किस को दीक्षा दी, पत्थर में अंकित है। क्या अतिक्रमण हो रहा है? या जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसका हिंदूकरण हो रहा है, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आप एएसआई से लड़ो। एएसआई का काम है कि एजिट देख रेख करना, किसी प्रकार का उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये इसमें हुआ, एएसआई जब आप इसका देखा, ये एक्ट कब बना, किन परिस्थितियों में बना, ये जमीन किसकी थी, किसने इसको मांगा, उसमें क्या अड़चन आई, हाई कोर्ट में अनागारिक धम्मपाल की हार क्यों हुई, अनागारिक धम्मपाल के साथ कौन लोग थे, क्यों सपोर्ट कर रहे थे। हारने के बाद में भी जब राजेंद्र प्रसाद ने, यानी राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, महात्मा गांधी ने
यहाँ के महंत से इस जमीन को मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसकी देखरेख की है, मैंने इसकी साफ सफाइयत की है, मैंने इसकी सुरक्षा की है, मैंने इसकी पूजा की है। हम भी बुद्ध को विष्णु के रूप में उसको अवतार मानते हैं, चाहे बेशक बुद्ध ने अवतारवाद को नहीं माना, लेकिन लोग मानते हैं। इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता हूँ। किसी भी परिस्थिति में वो एक्ट बना, उस एक्ट के अनुसार 4 हिंदू 4 बौद्ध, डीएम गया का हिंदू होने पर उसका चेयरमैन होता था। मैं आपको बता दूँ 95 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बता, मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें हिंदू क्लोज जो था डीएम का, वो भी हटा दिया गया, क्योंकि मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिला, लालू से भी मिला, गवर्नर से भी मिला, प्रधानमंत्री से मिला, विभिन्न पार्टी के नेताओं से मिला। उसके साथ साथ मैं देवगौड़ा प्रधानमंत्री से मिला। इसके साथ विभिन्न जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है या आरजेडी पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी है, यानी किसी भी पार्टी के लीडर को मैंने छोड़ा नहीं जिससे मैं मिला नहीं, क्योंकि मेरा कहना ये था ये बौद्धों के खिलाफ एक्ट है। इसलिए हमारी मांग ये है, हम प्रबंधन एक्ट में हिंदुओं को किसी को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रबंधन एक्ट में प्रबंधन की बात कर रहे हैं। इसका प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए, ये बात उनको मुझे कन्विंस करना था। उन्होंने उसको माना, उन्होंने उसको स्वीकार किया। तब पहली बार सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना। उसी समय जो बंदे इस समय वह बैठा है धरने पर, उसका नाम प्रज्ञाशील है। शुरू में फर्स्ट में उसको मोंग की चीफ बनाया। मैंने जो प्रस्ताव रखा 12 बंदे वहाँ बुद्ध विहार की देख रेख करने, पूजा करने के लिए रखा गया। उसमें ये चीफ मेरे साथ बैठा हुआ है अभी, ये सत्यानंद है। ये बाद में से ही 95 में जब लोग मेंबर बने, जब से ही उस टेम्पल में ये पूजा पाठ करता था वहाँ पर। तो मेरा कहना ये है, जो सेक्रेटरी 3 वर्ष तक बुद्ध गया के प्रबंधन को नहीं चला सका, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग ये धरना दे रहे हैं, क्या ये बुद्धिस्ट हैं या इनको उन लामाओं का समर्थन है, क्या इनके ऑथेंटिक भिक्षुओं का इनको समर्थन है, क्या इनके साथ विश्व महासंघ है, क्या इनके साथ ऑल इंडिया विश्व संघ है, कितनी भारत की बौद्ध संस्थाएं जो है इनके साथ है। और अगर बुद्धिस्ट हैं, मैं कह रहा हूं एक शब्द को मेरे में ध्यान देना, अगर बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्टों की भाषा प्यार की भाषा होनी चाहिए, करुणा की भाषा होनी चाहिए, बुद्धिता की भाषा होनी चाहिए, एक दूसरे को जोड़ने की भाषा होनी चाहिए। असभ्य भाषा में बोलना, गुंडागर्दी की भाषा में बोलना, हम चमड़ी उधेड़ देंगे, इनको यहाँ से भगा देंगे, हमारे पास पिस्टल है, हम सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी है। सम्राट अशोक ने भी तो हिंसा को त्याग कर अहिंसा का अनुसरण किया था। अगर उनके अनुयायी अब आगे जैसे बोल रहे हैं हम यहाँ अशोक जयंती मनाएंगे, यदि आप बुद्ध जयंती को छोड़ करके अशोक जयंती पे आ गए तो आप तो बुद्ध के आदर्शों का हनन कर रहे हो। यहाँ प्रतिवर्ष मैं बुद्ध जयंती समारोह करता हूँ, 37वीं ये बुद्ध जयंती है इस बार। उसके बैनर पे लिखा है, जाके देखना, अभी निमंत्रण दे रहा हूँ सबको। उस पर लिखा रहता है अखिल भारतीय विश्व महासंघ एवं अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति के तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन 3 दिन तक यहाँ पर होता है। अभी भी कंटिन्यूस परमिशन लेकर के मैं 3 दिन तक उसको ये मनाता हूँ। मेरा ये कहना है, ये एक्ट की लड़ाई नहीं। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों, थोड़ा पानी पी सकता हूँ क्या, थोड़ा सा पानी। लामा सही मायने में लामा है, अभी बताता हूँ मैं धनचक्कर कैसे है। अगर वो सही मायने में लामा है, क्या वो लामा की ड्रेस पहने है ना, वो ऊपर से चद्दर उड़े तो लामा नहीं हो जाएगा? क्या लामाओं का समर्थन उसको है? अगर लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका का समर्थन, ऑस्ट्रेलिया का समर्थन, जापान, कोरिया, ताइवान का समर्थन, ये हवा में समर्थन दौड़ रहा है, जमीन पर क्या है? तो ये लोग कौन है गुरुजी? कौन? ये जो धरना पर बैठे हैं कौन है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं ला रहा हूँ उसी बात को। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपके दिमाग को पढ़ रहा हूँ बहुत देर से, आपकी तरफ मेरा ध्यान है। ये जो लोग बैठे हैं ये अपने को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, लेकिन इनका ढंग जो है बौद्धों का ढंग नहीं है। मैं इतने दिन से इसकी लड़ाई लड़ रहा, मैंने भी तो इसकी लड़ाई को लड़ा है। 4-4 लाख लोगों को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। बोध गया के आसपास के लोग जानते हैं, आईबी डिपार्टमेंट पूरा जानता है, होम मिनिस्ट्री पूरा जानता है। हमने कभी भी किसी को गाली नहीं दी, किसी को जलील नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, केवल अपनी बात रखी। तो अगर ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बौद्ध है, तो सुनो,
माँ आकाश लामा का अकाउंट नंबर, अगर कोई संस्था एक है और वो इस लड़ाई को लड़ रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो उसका एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सारे लोग उस पर पैसा डालें, मेरा कोई मतलब नहीं है, वो लोग बैठे हैं वो जाने। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आप सबको, जो भी धरना पर बैठता है उसका बाकायदा सबके नाम नोट किए जाते हैं और वो शासन प्रशासन को भेजे जाते हैं। कितने लोग यहाँ कंटिन्यूस बैठे हुए हैं, क्या उनकी कोई लिस्ट है? पहला, कहाँ के है? दूसरा, तीसरा, ये एक अकाउंट नहीं है। उस जगह पर बिनाचार्या भत्ते हैं, करुणाशील भत्ते हैं, एक सुमित्र दत्त भत्ते हैं। वो महाबोधि टेम्पल पर फोटो दे रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कृपया इस अकाउंट में पैसा भेजें आंदोलन को मजबूत करने के लिए। करुणाशील कह रहे हैं इस अकाउंट पर पैसा भेजें आंदोलन मजबूत करने के लिए। प्रज्ञाशील कह रहा है इस अकाउंट पर पैसा भेजें आंदोलन को तेज करने के लिए, ठीक है। कई भत्ते उसमें ये बोल रहे हैं और मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट को जो है वायरल किया जा रहा है कि हमको पैसा भेजो। तो आप मुझे ये बता दो, अगर आंदोलन की लड़ाई है तो एक अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अलग अलग अकाउंट खोल करके क्यों बैठे हुए हैं ये? इससे साफ जाहिर होता है इनका मकसद धन संग्रह करने से है और इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस घटना से, इनकी इस भाषा से, इनकी जो असभ्य भाषा से, इनकी दादागिरी की भाषा से कहीं ऐसा न हो बुद्ध गया कि ये पवित्र धरती अशांति की आग में जलने लगे और यहाँ का वातावरण इतना दूषित हो जाए कि बाहर का आदमी भी यहाँ आने से घबराने लगे। मैं शासन प्रशासन से और आप सबसे ये अपील करता हूँ, बुद्ध गया की शांति व्यवस्था को भंग होने से बचा लो। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस भाषा को वो जहर उगल रहे हैं और इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को बदनाम कर रहे हैं, अगर ये यहाँ से मैसेज जाएगा हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। जब से ये एक्ट बना, इससे पहले कभी भी इस महाबोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं रहा, ये मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। और जब एक्ट बना, जब से लेकर के आज तक भी ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है। 170वां कर्मचारी है, उसमें 2-4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कर्मचारी जो है वो नॉन जो है ब्राह्मण है। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी में आप जाएं, एक बार भी ब्राह्मण सेक्रेटरी नहीं बना। वर्तमान में भी 2 जो मेंबर हैं वो गैर जो बौद्ध मेंबर है उनमें भी कोई ब्राह्मण नहीं है और सेक्रेटरी 98 से आज भी जो है बुद्धिस्ट श्वेता भारती है। तब मैं ये कहूँगा कि ये बात जो लड़ाई लड़नी है तो भारत के भिक्षुओं की एक मीटिंग करो, उन लोगों को विश्वास में लो, लोगों को विश्वास में लो, मंत्रणा करो। मैं भी बात करने को तैयार हूँ, पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हम सब मिल करके शांति के पथ पर चल करके एकता के साथ इसकी एक्ट की लड़ाई लड़े तो ये कामयाब होंगे। जब 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है, मैंने गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया, वहाँ से जवाब मुझे मिला कि 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है। आप मुझे सब बताओ तो क्या ये संभव है कि ये इस समय लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो कामयाब हो जाए? दूसरा मेरे एक बात और है, 95 से पहले ससाई जी ने एक पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय पर मैंने कहा था भत्ते जी, जापानी बनते हैं, आप ये पिटीशन दायर मत करो। अगर ये पिटीशन दायर करेंगे तो समस्या हल होने में व्यवधान पैदा होगा। हर तरह के लोग राय देते हैं, उनको राय किसी ने दी नहीं, ये नहीं आप पिटीशन दायर कर दो। तब इंद्रजीत गुप्ता ने मुझसे कहा था अगर आप पिटीशन को वापस लेते हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो कंडीशनल उसको विड्रॉ किया पिटीशन को कि भारत सरकार हमको न्याय दे रही है, ठीक है, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो फिर से हम कोर्ट में आ सकते हैं। जब 3 वर्ष के बाद सेक्रेटरी हटा दिया तो पिटीशन दायर क्यों नहीं किया? जब वो 13 बंदे जेल में गए उस समय पिटीशन दायर क्यों नहीं किया? वो उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? मेरा यहाँ आरोप है कि पिटीशन उस समय दायर करना चाहिए था जब इसको हटाया गया, लेकिन उस समय ये भी तैयार नहीं था। और जो प्रज्ञाशील वहाँ बैठा है उसने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन से इस्तीफा दिया, उसने विश्व महासंघ से सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दिया, उसने बौद्ध बनो अभियान से इस्तीफा दिया। जब तीनों से इस्तीफा देके थाईलैंड भाग गया तो अब 24 वर्ष के बाद आकर के मुंह लेके वहाँ बैठा है कि बुद्ध गया का एक्ट बदलना चाहिए। 24 साल पहले का मर गया था,
क्या ये लामा नहीं था? क्या भारत के बौद्ध नहीं थे? क्या वो शिखंडी थे? क्या मरे हुए थे? क्या उनका जमीर नहीं था? क्या वो बौद्ध नहीं थे जो डॉक्टर अंबेडकर के भी आदर्शों की हत्या कर रहे हैं? जिस डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार करके कहा भारत की धरती पर एक ऐसा समाज निर्मित हो जहां आदमी आदमी से प्यार करे, ये जातपात को उखाड़ के, ये दूसरों को गाली दे करके अगर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, संभव नहीं होगा। प्यार से लोगों के दिल को आप जीत सकते हैं। आप तो अपने कर्मों से इस देश को बदनाम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध गया की धरती को अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भारत में ऐसे बौद्ध है, ऐसा व्यवहार हो रहा है, ऐसा कब्जा किया जा रहा है। मेरा शासन प्रशासन से ये अपील है आपके माध्यम से कि यहाँ इससे पहले कोई भयंकर घटना हो या कोई बहुत बड़ा यहाँ पर विवाद पैदा हो या कोई बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ पर हो जो हिंसा की चपेट में इस बुद्ध गया की शांति को भस्म कर दे, उससे पहले इसे गंभीरता से लेना चाहिए और देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के हित में, बुद्ध गया के हित में, मानवता के हित में कम से कम ऐसा कदम उठाया जाए कि यहाँ की व्यवस्था, शांति व्यवस्था भंग नहीं हो और जो लुटेरे धन लूट रहे हैं उन पर अंकुश लगे। अभी क्वेश्चन मेरा नाम बद्री आनंद है। मैं अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 2003 से। अच्छा। इससे पहले मैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव था और अखिल भारतीय विश्व महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, वो अच्छा, ये इस सब बात की जानकारी जो आपने प्रेस के बताया भंते जी, क्या यहाँ के जिलाधिकारी बीटीएमसी अध्यक्ष के रूप में हैं, उनको ये सब जानकारी दी है, मिलकर कुछ बात की है उनसे? देखिए, कल मैं डीएम से मिला हूँ और जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें इस तरह की भाषा बोली जा रही है, हर वीडियो को मैं उनके पास भेज रहा हूँ। श्वेता के पास भेज रहा हूँ, सेक्रेटरी के पास, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भेज रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी अमरनाथ मीना भी पहले यहाँ रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी प्रज्ञाशील यहाँ था। ये फाइल कैसी बनाता था, उसमें क्या हिसाब किताब लिखता था, जब उसके पास जाता था तो मीना फाइल उठा के फेंक देता था, ले ला इसमें जो है। आपने कोई प्रस्ताव पारित हुआ कमेटी में, आपने मुझे पूछा आकर के, आपने मनगढ़ंत अपने आप मर्जी से काम खत्म कर दिया और आप फाइल लेके मेरे पास आए कि पैसा इतना मिलना चाहिए मुझको। तो ये स्थिति सारे लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी मिला। अगर मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बद्दे जी, शांति के साथ कोई भी कदम आप उठाएंगे उनको भी विश्वास में लो, मैं से भी बात करो। हिंदू हिंदू मान लीजिए, भाई भाई है, मैं इस बात को मान रहा हूँ, समझना मेरी बात को। जब हिंदू हिंदू भाई है तो एक भाई के पास 10 बड़े बड़े मकान हैं और उसमें से एक छोटा भाई कह रहा है कि एक मकान हमको दे दो, तो बड़े भाई के नाते उसको उसकी बात मान लेना चाहिए। कौरव पांडवों की तरह से कोई जिद तो करेगा नहीं। उन्होंने सुई पर नोक की जमीन